टॉपिक है खुशियों का खजाना। जैसे जीवन में हमें बहुत सारी खुशियां चाहिए होती है और उसको हम प्राप्त भी करते हैं, लेकिन उन खुशियों के खजाने को हमें अपने जीवन का एक मजबूत हिस्सा कैसे बनाना है, तो आज उसके बारे में हम सुनेंगे। क्योंकि जीवन में खुशियां हर एक को चाहिए। जीवन में खुशियों की जो जगह है वो कोई भी चीज़ नहीं भर सकती है। क्योंकि आज खुशी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रयास करते हैं कि हमें हमारे घर में खुशियाँ आए, हमारे जीवन में खुशियाँ आए, या हम पूरा दिन खुशी में रहें। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हम अपनाते हैं, उन तरीकों में जाते भी हैं कि मुझे किसी प्रकार से वो खुशी मिल जाए। क्योंकि आज जब हम उदास होते हैं तो हम लाफिंग क्लब में जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, होटलों पर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, या किसी फ्रेंड सर्कल में जाते हैं जहां पर मिलने जाते हैं हम। और हम सोचते हैं कि उन दोस्तों से मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन वो खुशी का खजाना अगर मुझे पूरे स्टॉक में रखना है, अपने जीवन में उन खुशियों को भरना है, तो वो खुशी को भरने का सहज साधन है कि हम उस खुशी के लिए अपने जीवन में क्या त्याग कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं तो ही हमें खुशी मिलती है। जैसे हमने देखा है कि जब गुरुओं ने हर चीज का त्याग किया था तो उनके अंदरूनी अंदर कितनी खुशी थी कि हमने अपने धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, तो उन्होंने हंसते मुस्कुराते वो चीजें कुर्बान की। इसी प्रकार वो खुशियों का जो खजाना है, क्योंकि हम कहते भी हैं खुशी देने से बढ़ती है, लेकिन आज वो खजाना मेरे अंदर कितना स्टॉक में जमा है। क्योंकि जब वो खजाना हमारे स्टॉक में जमा हो जाता है तो वो जमा का खजाना हमें बहुत सारी जगहों से जोड़ता है। क्योंकि जोड़ने का सीधा कारण है कि हम बहुत सारी आत्माओं के साथ जाते हैं। मान लो मेरे को खुशी है, मैं जितनी भी आत्माओं से मिलूंगा तो मैं उनको भी खुशी दूंगा। लेकिन अगर मैं दुखी हूं तो मैं जितनी भी आत्माओं के पास जाऊंगा तो अपनी दुख की घटना सुनाकर सभी को दुखी करूंगा। लेकिन हमें दुख में भी खुशी को लेना है। क्योंकि आज हम ये भूल जाते हैं कि वो दुख सदा काल के लिए नहीं है, लेकिन अगर खुशी मेरे जीवन में सदा काल रहती है तो दुख चला जाएगा। क्योंकि आज हम ज्यादा अहमियत दुख को देते हैं, गम को देते हैं, लेकिन वो जैसे गम और दुख आपके जीवन में आता है तो आपके किस कोने में खुशी बैठी है आपको ये भी भूल जाता है। लेकिन उस कोने को देखें, उस कोने में रखी हुई चीज को देखें। जैसे घर में पड़ी हुई चीज को हम नहीं देखते और हम बाहर से नई चीज ले आते हैं, लेकिन फिर बाद में कहते हैं ये तो हमारे घर में थी। इसी प्रकार खुशी आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उस हिस्से को किसी ऐसी जगह व्यर्थ ना करें जो आप फिर बाद में पछताएं कि मेरे पास ही वो चीज थी, लेकिन मैं इतने समय तक दुखी क्यों रहा। क्योंकि दुखी रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज में, आज देखो एक छोटा सा बच्चा है, जब उसे एक 5 रुपए का खिलौना भी मिलता है तो वो खुश हो जाता है और उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अगर किसी व्यक्ति ने उसको 5 रुपए की चॉकलेट भी दी है तो भी वो खुशी ढूंढ लेता है। लेकिन आज मानव है, उसको अगर बहुत बड़ी गाड़ी भी मिल जाए, बंगला भी मिल जाए, लेकिन तो भी उसको खुशी नहीं होती। क्यों? आज एक छोटा बच्चा है, वो 5 रुपए से खुश हो रहा है और हम बड़े 5 लाख में भी खुश नहीं है। इसका कारण है कि हमारे अंदर जो चीजें हैं, लेने की इच्छा है, वो बहुत वृद्धि को पा चुकी हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर इच्छा छोटी सी थी, लेकिन वो छोटी सी इच्छा ने उसकी छोटी सी खुशी को भी बहुत बड़ा रूप दे दिया। इसी प्रकार हमें कोई भी चीज को ये नहीं देखना कि वो छोटी है या बड़ी है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में भी हमें खुशियां ढूंढनी चाहिए। क्योंकि हम घर में बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें तो ऑटोमेटिकली आपको खुशी मिलेगी और उस खुशी का आपके जीवन में कोई पारावार नहीं रहेगा। आप बड़े बुजुर्गों के पास बैठे, उनके पुराने अनुभव सुने कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे स्ट्रगल किया, तो आपको तब भी खुशी मिलेगी। आप जब किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर आपको पता है कि यहाँ पर मुझे बहुत सारी आत्माओं से अच्छे संस्कार मिल सकते हैं, वहां जाकर आप बैठे, उनसे अनुभव शेयर करें। आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भगवान से सुंदर सुंदर बातें करें, तो ऑटोमेटिकली वो जीवन की जो खुशियां हैं, जो आप इतने समय से धन से भी अचीव नहीं कर सकते थे, वो आप बहुत सारी आत्माओं से मेल मिलाप करके अचीव कर सकते हैं। इसीलिए अपने खुशियों के खजाने को बढ़ाएं। क्योंकि जो खुशियां आपके पास हैं उनको किसी ऐसी जगह पर या ऐसा समय ना दें कि आपसे खुशियां कोसों दूर चले जाएं और फिर आप बाद में सोचो कि मेरे पास खुशी आ जाए, लेकिन खुशी आपके पास वापस लौट के ना आए। लेकिन आज मुझे खुशियों का खजाना इतना पावरफुल करना है कि अनेक आत्माएं अगर आपके पास आए
तो आपसे खुशियां लेकर जाए, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक पावरफुल होगा खुशियों का तो ही आप दूसरों को बांट सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद ही नहीं होगा तो हम दूसरे को भी क्या बांटेंगे। इसीलिए पहले अपने अंदर वो चीजें रखो, क्योंकि अपने अंदर जब वो चीजें हम स्टॉक में रखते हैं तो ऑटोमेटिक हम देते जाते हैं। आज मान लो एक बच्चा है, वो प्यासी नजरों से अपने माता पिता को देखता है। कब माता पिता प्यार से मेरे को देखेंगे, मेरे साथ खुशी से बातचीत करेंगे। लेकिन आज माता पिता बिजनेस में इतना बिजी हैं कि बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, और बच्चे वो अकेले अकेले घुटते रहते हैं। लेकिन आप भले नौकरी करते हैं, लेकिन आप ये सोचे कि मुझे कम से कम अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, ताकि मेरा बच्चा मेरे साथ खुलकर अपनी खुशी को दुगना कर सके। क्योंकि जब खुशी दुगनी हो जाती है तो उस खुशी को दुगना होने होते ही हम बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें खुशी को अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बनाना है, ताकि गम या दुख कुछ भी आए तो मुझे अपने जीवन में श्रेष्ठता